हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया था क्या ये अनस्टेबल होता है, किन किन रीजन से अनस्टेबल होता है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन हमने ये भी देखा था कि स्टेबिलिटी क्या होता है मेजॉन्स के कारण अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम इसका मेजरमेंट निकालें है ना, एनर्जी है ना, कितना ज़्यादा अगर जो अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी या कितना कम पोटेंशियल एनर्जी पे कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा किसी एज कंपेयर टू दूसरे में। ठीक है, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसका सिंपल सा यही मतलब है वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है। ओके, तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है ये। तो पहला पॉइंट वही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब डिफाइन है, क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूट्रॉन्स एंड protons and neutrons and protons present in a nuclei। कहाँ पे होंगे ये, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये तो सभी को पता है ना, प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी न्यूक्लियस में रहते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर जो बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी दें हम लोग तो न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड करता है तो उसके अपोजिट में फोर्स देंगे तो उसको ब्रेक करेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूस क्यों होता है, जस्ट अभी मैंने बताया, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हो या अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये बिटवीन होगा, द नहीं, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स शॉर्टकट में लिखा हुआ है ना, ये तो सबको पता होगा अब तक। न्यूक्लियॉन्स, ओहो क्या जा रहा है, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब वही है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर जो भी उनके अंदर पार्टिकल्स होंगे ना न्यूक्लियस के अंदर, विच होल्ड देम टुगेदर। विच होल्ड देम टुगेदर कहने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करें, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस विच होल्ड देम टुगेदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को हमें बताना है तो हम किससे बताएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, देखो उससे और क्लियर होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसी से हम लोग पता लगाएंगे क्या, कि कोई भी न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दूसरे के। ठीक है, यानी सिंपल सा यही मतलब अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स यही क्या करता है, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा, है ना, ये पर न्यूक्लियन लिखा है, स्टेबिलिटी क्या होगा उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सा ही मतलब हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो टोटल एनर्जी होगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, है ना, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का ये क्या मतलब हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक और क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम, हाँ, मास नंबर। ठीक है, याद रखना, मास नंबर बोलते हैं। तो बस लिख दे रहा हूँ मैं इसको, जो भी बस समझाया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ओके, क्लियर होगा आई थिंक। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ किसका बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके,
तो अब क्वेश्चन करने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहीं पे बता दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था कि न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी अगर जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी किसकी होगी ज़्यादा, जिसकी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।